साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक सावित्री बाई फुले की जो बायोग्राफी चल रही थी उसमें एक नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। और जो है आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है हिमालय सा मजबूत धैर्य। तो हिमालय सा जो मजबूत धैर्य है वो मतलब कितनी वो सुदृढ़ है कि हिमालय जिस तरह से खड़ा रहता है उसी तरह से वो भी खड़ी रहती हैं। यानी कोई भी अगर परेशानी उनके साथ आ जाती है तो वो लगातार जो है मतलब हिम्मत से जो है काम लेती हैं और ज़रा सा भी जो है परेशान नहीं होती हैं। तो क्रांतिकारी जो सावित्री बाई निर्भीक स्वभाव की थी, मतलब निर्भीक मतलब उन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता था। यानी निर्भीक स्वभाव की जो थी उन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता था। और वो धैर्यवान थी। धैर्यवान मतलब धीरज रखने वाली थी, यानी किसी बात को लेकर वो परेशान नहीं होती थी। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। इसलिए वह दृढ़ निश्चय नेत्री थी, यानी दृढ़ निश्चय थी। उन्होंने महिला समाज और शूद्र अछूत जाति के लोगों के दुख निवारण के लिए जीवन भर प्रयास किया। उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत कष्ट सहन किए और जटिल कार्य को पूरा कर दिखाने में अपना समूचा जीवन जो है उन्होंने समर्पित कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लगा दी कि कैसे जो है हम इसको अच्छी शिक्षा दीक्षा लोगों को जो है दे सकें और अच्छे से जो है समझाया जा सके। इसमें अपना उन्होंने पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। इसके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत इतनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, इतनी कठिनाइयों का सामना किया। यानी उनकी राह में अनेक रुकावटें आईं, उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े। फिर भी वीरांगना जो थीं दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ वो लगी रहीं, विचलित नहीं हुई, यानी परेशान नहीं हुई। उन्होंने अपने किसी संकल्प को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा। आने वाले संकट का उन्होंने बड़ा ही धैर्य, यानी जो भी संकट उनके पास आता था तो उस संकट को उन्हें बड़ी धैर्यता के साथ और बड़े अच्छे अंदाज के साथ जो है काम करती थी। बड़े अच्छे अंदाज के साथ काम करती थी। तो इसी पे एक उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई, उस घटना के बारे में जो है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। वो घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी बहुत बदलाव ला सकती है। इस तरह की घटनाओं से हमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह की और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो एक बार एक आदमी जो था वो गाली गलौज करते हुए जो सावित्री जी की जो पाठशाला उन्होंने खोल रखी थी उस पाठशाला में दाखिल हो गए, एंटर हो गया। उनकी गालियाँ सुनते ही सावित्री बाई पाठशाला के प्रवेश द्वार पर आकर खड़ी हो गई। जहाँ पे जो पाठशाला का प्रवेश द्वार था वहाँ पर आकर वो खड़ी हो गई। फिर भी वह बदतमीजियाँ गाली देने के से बाज नहीं आ रहा था। यानी जो आदमी आया था वो बदतमीजियाँ और गाली से बाज नहीं आ रहा था। तो सावित्री बाई ने बड़े शांत और संयम वाणी से पूछा, इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो भाई। यही चीज़ हमें आज भी हमें क्या करना चाहिए जब हम कहीं टीचर हैं या स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये नहीं कि अगर कोई भी आ रहा है बहुत गुस्से में है तो हमें उससे पहले जो है गुस्से से ही बात करना चाहिए। पहले उससे हमें प्यार से बात करना चाहिए और फिर अगर वो नहीं मान रहा है और अपनी बातों पे ज़िद पे अड़ा हुआ है, वो समझने को तैयार ही नहीं है, तब उसे थोड़ा सा डांट दें, जिसके कारण वो जो गलत काम यानी लड़ाई झगड़ा करने आया है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो यही काम जो है सावित्री बाई फुले ने किया। वह आदमी गुर्राते कहाँ गया, वह यमदूत जिसने मेरे लड़के को मारा है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आज हो रहे हैं, स्कूलों में होते हैं और लोग जाकर लड़ाई कर लेते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से, देखिए छोटे बच्चे, होता क्या है कि छोटे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बहस भी करते हैं और फिर उसके बाद खेलते हैं, फिर पास बैठते हैं। ये आम सी बात है। लेकिन इस आम सी बात को लेकर हमें इतना पैनिक नहीं हो जाना है और ये नहीं सोचना है कि नहीं, अब हाँ बच्चे को अगर पिटाई हुई है, बच्चे ने मारा है तो हमें जाके लड़ना है। फिर क्या होगा, बच्चे फिर से एक हो जाएंगे, आप जो है बुरे बन जाएंगे, फिर उसके पापा आएंगे, फिर आप फिर जाएंगे। इस तरह से लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी खिंच सकती है।
तो मैं यमदूत मेरे लड़के को मारा है, मैं अब उसे अच्छी तरह से धुनाई कराऊंगा। बाई जी आप एक और हट जाओ, वरना आपको मैं धकेल कर पाठशाला में घुस जाऊंगा। आक्रामक भाव भंगिम से भर कर वह आदमी हाथ पाई के इरादे से बोला। उनकी बातें सुनकर कक्षा में बैठे सभी छात्र, मतलब अब जब इतनी धमकी से कोई भी बोलेगा बात को तो होगा क्या, जब बच्चे बैठे हैं वो खुद ही डर गए, बच्चे बहुत सहम गए। सावित्रीबाई फुले ने उस व्यक्ति को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो आदमी माना ही नहीं, वो बात को माना ही नहीं। और जो है मगर माना नहीं, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन सावित्रीबाई के निवेदन की अनदेखी कर पाठशाला की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके तेवर देखकर सावित्रीबाई फुले ने सोचा इस दुष्ट व्यक्ति के साथ शराफत से नहीं निपटा जाता, यानी जो अभी बदतमीज़ी पे उतारू हो गया, यानी बदतमीज़ी करना ही चाह रहा है, तो इस दुष्ट आदमी से अब जो है अच्छे से प्यार मोहब्बत से नहीं निपटा जा सकता है। सावित्री तुरंत दोनों बाजू कक्षा दरवाजे पर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वह आदमी सावित्रीबाई फुले के सामने आकर खड़ा हो गया और सावित्रीबाई को लगा कि अब वह चुपचाप वापस लौट जाएगा, मगर वह शैतान तो अब और भड़क उठा। यानी ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो और ज़्यादा भड़क उठा, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ गया। सावित्रीबाई ने फिर उसे बहुत शांतिपूर्वक ढंग से समझाया, दोनों ही छोटे बच्चे हैं। यानी अब यहाँ पे देखिए कितना, पहले तो जब देखा कि ये मामला शांत नहीं हो रहा है, पहले उसको डांटा, जब नहीं माना तब भी जो है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, समझाने की कोशिश की और समझाने का बड़ा अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश की। सावित्री ने फिर उसे बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से समझाया। ये दोनों ही छोटे बच्चे हैं, ये बात बड़े प्यार से बड़े अच्छे अंदाज से समझाए, अभी नादान हैं, ये पल भर में झगड़ते हैं और पल भर में फिर एक हो जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की। इसलिए बड़ों को बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आज यदि आप महंदू को मारेंगे तो कल महंदू का बाप आकर आपके बच्चे को मारेगा, और यह ऐसी गलत बातें मैं अपने स्कूल में नहीं चलने दूंगी। सावित्री की फटकार सुनकर वह आदमी वहाँ से चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन वह सुबह आदमी फिर से पाठशाला में आया और पिछले दिन के अभद्र व्यवहार के लिए शर्मिंदगी जो उनको हुई थी वो जो है उससे जो है माफ़ी मांगा। ये सारी घटना हुई। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलता है, एक पॉइंट ये मिलता है कि हमें एक चीज़ सीखने को मिली, एक चीज़ ये सीखने को मिली कि जो है हमें कितना धैर्य से और कितना अपने अच्छे अंदाज से हम हर परेशानी को हल कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से परेशानी का हल निकाला। सावित्रीबाई के निर्भीक स्वभाव की विशेषता कि उन्हें किसी बात से डर नहीं लगता था। परेशानी कितनी भी आ जाए उन्हें वो डरती नहीं थी और हिम्मत से लगातार कर चलती रहती थी। तो इस रास्ते में यानी पाठशाला जाया करती थी और लौट कर वापस आया करती। उस रास्ते के दोनों तरफ सभ्य लोगों के मकान थे, मगर जब सावित्रीबाई वहाँ से गुजरती थी तो अपनी शालीनता का छोड़कर वो अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो जाते थे और जली कटी बातों से सावित्री पर प्रहार करने लगते थे। एक ही दिन या तो 2 दिन नहीं, सावित्री को इन सभ्य और कुलीन लोगों की जो है जली कटी बातें और बेहूदी बकवास रोज़ सुननी पड़ती थी। यानी जिस तरह की जो बकवास थी वो रोज़ जो है बेहूदी सुननी पड़ती थी। और आज भी पूना के कुछ हिस्सों में राह चलती हमारी महिलाओं को इन तथाकथित सभ्य लोगों की अश्लील बातों को सुनने को ही मिलती हैं। आज इन बस्तियों का सभ्य लोगों का मोहल्ला नहीं, अभी गुंडों की बस्ती कहा जाता है। यानी जहाँ पे वो सभ्य जिस तरह रहते थे, जब इस तरह से आज भी वो कमेंट करते हैं तो इस मोहल्लों को क्या कहा जाता है, गुंडों की बस्ती कहा जाता है। मगर कितनी दुखद है कि अब से करीब 150 वर्ष पहले इस तरह का सभ्य लोगों की बस्तियों में सावित्रीबाई को अपने शरीर पर गंदे पानी की बौछार, गाली गलौज, उलूल जुलूल बकवास, गोबर पत्थर की बौछार, यानी साथ पान की पीक इत्यादि तक घिनौने दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। तो और वास्तव में जो सावित्रीबाई फुले थी ब्राह्मण कुत्सित चाल को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। ये नहीं चाहते थे कि हम समाज का कल्याण कर काम करें, इसलिए उन्होंने अपनी हथकंडों के सामने झुकने की बजाय उनके मुंह न लगने का निर्णय किया। और यानी हमें यहाँ पे एक चीज़ समझा रही हैं कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो उसके मुंह न लगकर हमें अपना जो काम है वो निरंतर करते रहना चाहिए। जो काम हमारा है बस उसको करते रहना है, चलते रहना है। ये अगर हम करेंगे तो हम ज़रा सा विचलित नहीं होंगे और अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो समाज को संकुचित करने के महान उद्देश्य की प्राप्ति लगी। उसके लिए यदि आपको दे ही दिया तो 10 साड़ियाँ भी अपने साथ ले जानी पड़े तो अवश्य ले जाती। मतलब इस तरह की अगर उनके साथ इस तरह के लगातार प्रयास होते रहे कि इस तरह से उनको जो है
नीचा दिखाया जाए, किस तरह से उनको जो है परेशान किया जाए, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती रही। लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य से, बड़े अच्छे अंदाज से उस परेशानी का सामना किया।